हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम लोग करंट अफेयर के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस 2024 और यूपीपीएससी आरओ एआरओ का परीक्षा फरवरी में और मार्च में क्रमशः होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें करंट अफेयर पर अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत बनानी पड़ेगी। जैसा कि हमें पता है कि यूपीपीएससी या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसके पिछले करीब 5 से 6 महीने का जो करंट अफेयर होता है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आने वाले कुछ और इसके श्रृंखला आएंगे, उन सीरीज के माध्यम से हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे या जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे, जो भी घटना चक्र होगा, उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो मैं करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये एक तरीके से मंथली करंट अफेयर सीरीज होगा। तो जिससे कि सारी जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं या छोटी छोटी बिंदुएं हैं, उन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे जिससे कि कोई चीज़ छूटे ना। और लास्ट में एक दो सीरीज और हम लेके आएंगे करंट अफेयर का, जिससे करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, सपोज 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 82% आपका क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अगस्त के महीने से करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। अगस्त से लेके हम लोग जनवरी तक का पढ़ेंगे आरओ के लिए और फरवरी तक का पढ़ेंगे हम लोग पीसीएस के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अगस्त का करंट अफेयर। देखते हैं 1 अगस्त। 1 अगस्त आ गया। 1 अगस्त 2023 को 1 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, तो वह है उत्तर प्रदेश। 1 अगस्त 2023 को रेलवे सुरक्षा आरपीएफ के महानिदेशक या डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मनोज यादव जी हैं, उन्होंने आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। 1 अगस्त 2023 को शाह नमक एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि पर कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? वो है लेह में। लेह के बारे में इसी के आसपास लद्दाख में ही एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन में ही आप लोगों को मैं बता दूं कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो सियाचिन के ऊपर ही है। 1 अगस्त 2023 को भारतीय मूल की किस लेखिका के पहले उपन्यास वेस्टनेलेन को बुकर पुरस्कार की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है चेतना मारू। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसके द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी एमआईआर स्कैनर लॉन्च किया है? तो एमआईआर स्कैनर एक होता है, तो उसको कौन लॉन्च किया है? उसको लॉन्च किया है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, जिसे हम सीएसआईआर के नाम से जानते हैं। 1 अगस्त 2023 को G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जो G20 एम्पावर का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है गांधीनगर में। 1 अगस्त 2023 को किसे पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। 1 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 अगस्त 2023 को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 1 अगस्त 2023 को किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर गूगल ने डूडल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर सम्मानित किया है? तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय दिवस पर 1 अगस्त पर स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में गूगल का जो डूडल होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, वहाँ पर स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय ध्वज लगा के स्विट्जरलैंड देश को सम्मानित किया है। अगला देखेंगे हम, 2 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। 2 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? जो देवारी है प्रयागराज जिले में देवारी नामक एक गाँव है, उसे हम पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात
कर रहे हैं। 2 अगस्त 2023 को क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम QET-CI के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। क्वांटम से रिलेटेड ऐसे हम याद कर लेंगे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का जो भी काउंसिल ऑफ इंडिया है उस वहाँ का अध्यक्ष कौन है? सारस्वत जी हैं, विजय कुमार सारस्वत जी। फिर देखेंगे हम 2 अगस्त 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो जी हैं हमारे ने शिक्षा क्षेत्र में ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया नाम से पोर्टल लॉन्च हुआ है। विदेश मंत्री कौन है हमारे देश के? एस जयशंकर जी। और शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। 2 अगस्त 2023 को किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन मोबाइल ऐप और इसका थीम गति लॉन्च किया है? तो वो है आसाम। आसाम ने अमृत वृक्ष आंदोलन मोबाइल ऐप और इसकी थीम गीत लॉन्च किया है। जो इसका थीम है उसका थीम है गीत। गीत नाम इसका थीम है। 3 अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय ने किस नवरत्न कंपनी को महारत्न श्रेणी में अपग्रेड किया है? तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और इस समय जो महारत्न कंपनी है वो है 13। तो नवरत्न कंपनी से अभी से हम महारत्न कंपनी में जानेंगे आज से श्रेणी में, वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 30 अगस्त 2023 को ही विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर फिडे जो होता है चेस फेडरेशन का जो होता है फिडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च खिलाड़ी शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो हैं डी कुकेश। डी कुकेश जो है अभी विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिए हैं और भारत के सर्वोच्च खिलाड़ी बन गए हैं। 3 अगस्त 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो वो है झारखंड। 3 अगस्त 2023 को असम सरकार ने विश्व स्तरीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? वो है गुवाहाटी में। 3 अगस्त 2023 को भारत ने किस देश से टैंकों का काल कहा जाने वाला स्पाइक NLOS हम नाम याद कर लेंगे। स्पाइक NLOS जो है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे हम इजराइल के द्वारा खरीद रहे हैं, या इजराइल की ये स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 3 अगस्त 2023 को ही नाबार्ड ने 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत किस राज्य को 1974 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? वो है राजस्थान के लिए। 30 अगस्त 2023 को आदि पिरक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो वो तमिलनाडु में मनाया गया है। 30 अगस्त 2023 को नामदेव धोंडो महानोर का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे एक कवि थे और वो महाराष्ट्र के कवि थे, नामदेव धोंडो महानोर। 30 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 13वें भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त 2023 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो वहाँ पर हमें 9 कंपनियां भारत की ऐसी हैं जहाँ पर वहाँ पर फॉर्च्यून जो ग्लोबल 500 सूची है वहाँ पर स्थान मिला है, जिसमें LIC का 98वां स्थान है जिसमें भारत में शीर्ष है, और अमेरिकी वॉलमार्ट जो है पूरे विश्व में शीर्ष स्थान पर है। 4 अगस्त 2023 को 4 अगस्त 2023 को बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो वो मैक्सिको को हराकर। 4 अगस्त 2023 को चिपसेट निर्माता क्वालकॉम ने क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चूज किया है? तो वह है सवी सोइन। और क्वालकॉम इंडिया गुजरात में एक अपनी कंपनी बना रहे हैं ये लोग। 5 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और फार्मा और चिकित्सा क्षेत्र में निवेश के लिए किस मैक्सिमम राज्य के संबंध के साथ एक समझौता किया है? तो वो है नुएवो लियोन। नुएवो लियोन जो है एक राज्य है, मैक्सिकन राज्य है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मा और चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश के लिए एक समझौता किया है। अगला जो है 5 अगस्त 2023 को साई ने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है चीन हांगजो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के लिए किस नाम से लघु फिल्म श्रृंखला लॉन्च किया है? तो वो है हल्ला बोल। 5 अगस्त 2023 को किस राज्य ने जोगी योगीनाथ जाति वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो वो है राजस्थान। गुरु गोरखनाथ बोर्ड समझ के आप लोग उत्तर प्रदेश मत मार दीजिएगा, यह है राजस्थान से रिलेटेड। 5 अगस्त 2023 को भारत किस देश में आधार जैसी योजना
यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी है, तो वो है श्रीलंका। 5 अगस्त 2023 तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट सीबीआईसी जो होता है, और सीमा शुल्क का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय कुमार अग्रवाल जी जो हैं उन्हें सीबीआईसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 5 अगस्त 2023 को वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो वह है तमिलनाडु में आदि चन्नलूर में। 6 अगस्त 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है, तो बिहार में। सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के वो बिहार से स्थित हैं। 6 अगस्त 2023 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ने किस देश को आँख का रोग ट्रैकोमा जो होता है, आँख के रोग से रिलेटेड है, को समाप्त करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी है, तो वो है इराक। इराक में भी अब WHO के अनुसार ट्रैकोमा जो रोग है ख़त्म हो गया है, और वो ऐसा करने वाला विश्व का 18वां देश बन चुका है। अगला पॉइंट 6 अगस्त 2023 को बांग्लादेश ने त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में माल के परिवहन के लिए कितने मार्गों की मंजूरी दी है, 4। बांग्लादेश से त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्य में 4 मार्गों के लिए मंजूरी दी है। 6 अगस्त 2023 को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र जो कि 17 साल है में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले देश की पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो वो हैं आदिति स्वामी। आदिति स्वामी का अगर सवाल आ जाए ऐसे कि वो किस खेल से रिलेटेड हैं, तो वह हैं तीरंदाजी से। 6 अगस्त 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है, तो वह है 508। 6 अगस्त 2023 को किस राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक और गीतकार गुम्मदी विट्ठल राव गद्दार का निधन हो गया है, तो वो हैं तेलंगाना के प्रसिद्ध गीतकार गुम्मदी विट्ठल राव जो हैं वो तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला पॉइंट 6 अगस्त 2023 को किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनरुद्धार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो वो है बिहार। 3 से 6 अगस्त 2023 तक उत्कर्ष उत्सव और उन्मेष उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो वो भोपाल में मनाया गया है। 4 से 6 अगस्त 2023 तक 9वां मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मालाबार जैसा कि हमें पता है कि वेस्टर्न कोस्ट जो होता है, पश्चिमी कोस्ट या पश्चिमी तट जो होता है, वहाँ का सबसे जो साउदर्न पार्ट है वो उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं। सबसे नॉर्दर्न कोंकण होता है, फिर कर्नाटका होता है, फिर मालाबार होता है, और जो कोरामंडल होता है वो ईस्टर्न कोस्ट में होता है। तो मालाबार नदी महोत्सव कोझिकोड केरल में मनाया गया है। 7 अगस्त 2023 को एलन मस्क ने किस भारतीय मूल को टेस्ला के नए लेखा प्रमुख या CFO जो होते हैं उसे नियुक्त किया है, तो वैभव तनेजा जी को। 7 अगस्त 2023 को 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है, तो वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इलाहाबाद जो बैंक था, इलाहाबाद बैंक जो है सबसे पुराना जो है एकल सरकारी बैंक है। 7 अगस्त 2023 को पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है, तो वो जयेश सैनी जी को प्रदान किया गया है। 7 अगस्त 2023 को किस देश ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेली बोर्ड बनाई है। एक ब्रेल बोर्ड होता है जिसे दृष्टिबाधित लोग या ब्लाइंड लोग उससे पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम लोग ब्रेली लिपि बोलते हैं। तो वो कौन सा ऐसा देश है जिसने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल बोर्ड बनाया है, वो भूटान है। 7 अगस्त 2023 को किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया है, तो वो है गुजरात। 7 अगस्त 2023 को हिमाचल राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, हिमक्राफ्ट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 7 अगस्त 2023 को किस देश ने एक अर्मेनियाई मठ में 18वीं शताब्दी की ज्ञान मुयार्ची नामक ताड़ की तमिल पांडुलिपियाँ खोजी गई हैं, तो इटली में खोजी गई हैं। इटली में तमिल की पांडुलिपि खोजी गई है। अगला टुगेदर वी आर्ट नामक G20 देशों के कलाकारों की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है, तो वो बिहार संग्रहालय जो कि पटना में है, टुगेदर वी आर्ट। 7 अगस्त 2023 को थेयम नृत्य अनुष्ठान कला कहाँ मनाया गया है, वो केरला में मनाया गया है। थेयम जो है केरला में है। 7 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त 2023 को किस राज्य के राजौरी चिकरी काष्ठकला और अनंतनाग के
मुस्क बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला है। तो नाम से ही अनंतनाग हो गया, राजौरी हो गया, तो हम समझ पाएंगे कि ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 8 अगस्त 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूसीसी के नाम से जानते हैं, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, जो कि केरल प्रदेश है, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। यूसीसी में आप लोगों को बता दूं, ये हमारे देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आर्टिकल 44 के अंदर आता है। और अभी वर्तमान में भारत में गोवा प्रदेश में यूसीसी, सिर्फ गोवा ऐसा जगह है जहां पर यूसीसी अभी लागू है। 8 अगस्त 2023 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे अपेडा बोलते हैं, अपेडा ने हवाई मार्ग से किस देश को अनार की पहली खेप का परीक्षण निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है? वो अमेरिका को किया है। 8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उपायोग, जिसे हम जेटीएससी के नाम से जानते हैं, उसका 5वां बैठक कहाँ हुआ है? उसका 5वां बैठक हुआ है नई दिल्ली में। 8 अगस्त 2023 को आईआईटी रुड़की और जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, के वैज्ञानिकों ने लंबी गर्दन वाले डाइक्रोसॉरिड डायनासोर के सबसे पुराने जियोस्म के अवशेषों की खोज कहाँ की है? तो जैसलमेर से किया है। 8 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ऑरोविलो में किया है। ऑरोविलो जो है तमिलनाडु में है, जो पंडुचेरी के आसपास है। ऑरोविलो बेसिकली अरविंदो घोष का एक पूरा उनका योग आश्रम कह सकते हैं उसे, वहाँ पर ऑरोविलो है। 8 अगस्त 2023 को वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलर हब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? संग्राम सिंह को। 8 अगस्त 2023 को किस देश ने घोषणा की है कि उद्यमियों को सहयोग करने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च होगा? भारत ने। 8 अगस्त 2023 को किस पत्रकार की नई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड का विमोचन किया गया है? उसके राइटर हैं नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा हुआ किताब है, उसका विमोचन हाल ही में हुआ है। 8 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अगस्त क्रांति दिवस। 8 अगस्त जो 1942 में, हमें पता है 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था ग्वालियर टैंक बम्बई से। 31 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन के चेंगदू में आयोजित फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 26 टोटल पदक जीते हैं, जिसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। 9 अगस्त 2023 को किस वरिष्ठ साहित्यकार, विचारक एवं समता परिषद के उपाध्यक्ष का मुंबई में निधन हो गया है? तो प्रो हरिनरके जो जी थे, वो बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, विचारक थे। 9 अगस्त 2023 को केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है? तो केरल का नाम जो है केरलम करने की बात चल रही है और वहां पर एक प्रस्ताव पारित हुआ है। 9 अगस्त 2023 को किस बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। 9 अगस्त 2023 को माटुंगा और रजनी के बाद मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन कौन बना है, जो पूरी तरीके से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा किया गया है? तो वो है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। पिंक स्टेशन के जैसा कि हम उसके नाम से समझ पा रहे हैं कि पिंक स्टेशन में पूरी तरीके से महिलाएं ही सिर्फ अपना कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन 9 अगस्त 2023 को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे बताया गया है? तो जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, वो सबसे प्रदूषित राजधानी है। 9 अगस्त 2023 को किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? इराक। 9 अगस्त 2023 को किस थीम के साथ विश्व आदिवासी दिवस 2023 मनाया गया है? उसका जो थीम है वो है इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगला 10 अगस्त 2023 को किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना लॉन्च किया है? राजस्थान। उस समय राजस्थान में कांग्रेस का सरकार था, वर्तमान में वहां पर भाजपा का सरकार है। 10 अगस्त 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब तक भारत में लिम्फेटिक फाइलेरिसिस बीमारी को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वो है 2027। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो मैं उनके बारे में बात कर लूँ। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मोहन शर्मा। और 10 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की पहुंच को आधुनिकीकरण और सुगम बनाने के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम। 10 अगस्त 2023 को आरबीआई ने यूपीआई लाइट को बिना पिन के लेन देन की सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 500। 10 अगस्त 2023 को एयर इंडिया ने महाराजा की जगह किस नाम से नया लोगो जारी किया है? तो वो है द विस्टा। अगला क्वेश्चन
10 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT जो होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस मीडिया कंपनी के विलय की मंजूरी दी है? तो वह है जी इंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर। 10 अगस्त 2023 को SBI लाइफ के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है अमित झिंगरन। 10 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में भव्य नर्मदा महालोक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वो अमरकंटक में हुआ है। 10 अगस्त 2023 को विश्व शेर दिवस पर किस राज्य ने लायन एंथम और सिंह सूचना वेब लॉन्च किया है? तो वो गुजरात में लॉन्च किया है। गुजरात के बारे में जैसा हम जानते हैं कि वहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, और गिर नेशनल पार्क में भारत में जो सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायन पाए जाते हैं वो गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। तो गिर से रिलेटेड या लायन से रिलेटेड कुछ भी अगर चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो वो ज़्यादातर हमें गुजरात से देखने को मिलती हैं। 10 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस बनाया गया है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। 11 अगस्त 2023 को जारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे अधिक मामला दर्ज किया गया है? वो उत्तर प्रदेश यूपी में किया गया है। 11 अगस्त 2023 को 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उन्हें मृणाल ठाकुर उनका नाम है। 11 अगस्त 2023 को 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? सीतारामम को मिला है। 11 अगस्त 2023 को किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी का कोलकाता में निधन हो गया है? विकास सिन्हा। अगला 11 अगस्त 2023 को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NPCI के नाम से जानते हैं, UPI अपनाने और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? UPI चलेगा 3.0। 11 अगस्त 2023 को किस देश ने करीब 47 साल बाद चांद पर लूना 25 लंडन नाम मून मिशन लॉन्च किया है? तो रसिया ने किया है। ये इंडिया के पहले ये लॉन्च कर दिया था लूना 25। 11 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने बच्चों को स्कूल में मोबाइल फ़ोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली ने किया है। ये बहुत ही ज़रूरी कदम था, बच्चों को मोबाइल यूज ही नहीं करना चाहिए। 11 अगस्त 2023 को डाक विभाग ने कहाँ स्थित डाकघर को प्रथम डाकघर के रूप में मान्यता प्रदान किया है? तो वह उत्तरी कश्मीर के केरन कुपवाड़ा जिला के LOC के निकट। 11 अगस्त 2023 को UK संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? मायरा ग्रोवर को। 9 से 11 अगस्त 2023 तक की भारत की अध्यक्षता में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, जिसे हम ACWG के नाम से जानते हैं, कि तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कलकत्ता में हुई है। करप्शन से रिलेटेड जो G20 की बैठक थी वो कोलकाता में हुई है। 12 अगस्त 2023 को NCERT ने भारत में पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवराज सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो महेश चंद पंत, MC पंत। उसमें मुख्य मेंबर जो होंगे सुधा मूर्ति हैं, शंकर महादेवन और विवेक देवराज जो एक समय पर सलाहकार हुआ करते थे। 12 अगस्त 2023 को चेन्नई में खेले गए एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में भारत ने किसे 4-3 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? तो मलेशिया को हरा दिया है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो खेला गया था चेन्नई में। 12 अगस्त 2023 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 मनाया गया है? तो उसका जो थीम था वो था ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ये था 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का करंट अफेयर। कल के आने वाले वीडियो में हम लोग अगस्त के बाकी दिनों का करंट अफेयर देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।